दोस्तों नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा आप सबका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस भेजा है। राहुल गांधी ने उस नोटिस को स्वीकार भी कर लिया है। नोटिस के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि काफ़ी ज्वलंत मुद्दा ये हिंदुस्तान में बना हुआ है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अंतिम पड़ाव पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जब उन्होंने भाषण दिया था तो उन्होंने महिलाओं के संबंध में कहा था कि बहुत सी महिलाएं उनसे मिली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और महिलाओं ने उनसे शिकायत की कि उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिन्होंने दुष्कर्म होने की शिकायतें भी उनसे की, और जब मैंने उनसे पूछा कि आप की मदद क्या पुलिस ने नहीं की, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, पुलिस ने हमारी मदद नहीं की और पुलिस से हमें मदद मिलने वाली भी नहीं है। तो इस तरह की बातें राहुल गांधी ने उस श्रीनगर के भाषण में अपने भाषण के दौरान कही थी। तो इसी खबर को जब सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस ने देखा तो इसी खबर को आधार बनाकर, यानी एक प्रसंज्ञान लेते हुए, दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। और नोटिस में इस पूरे मामले के संबंध में राहुल गांधी से जानकारी मांगी गई है। बहुत संख्या में प्रश्न हैं, उनके जवाब अब राहुल गांधी को देने होंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भी तमाम सभी बड़े नेताओं ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को बेवजह मानसिक रूप से परेशान करने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से जानबूझकर राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है, ताकि राहुल गांधी टेंशन में आ जाए। इस तरह के आरोप हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के। और ख़ुद राहुल गांधी ने भी इस नोटिस के संदर्भ में यही कहा है कि वे अडानी के मामले को ज़ोर शोर से उठाए हुए थे, इसलिए जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए, उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से उन्हें नोटिस भेजा गया है। खैर, मामला चाहे कुछ भी हो, अब ये जांच का विषय है। जिस तरह से बड़े आला अधिकारी, डीसीपी स्तर के अधिकारी नोटिस लेकर राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे, बाकायदा राहुल गांधी ने उस नोटिस को लिया भी, एक्सेप्ट भी किया, और ये कहा भी है कि वे इन सवालों के जवाब देंगे। तो यहाँ पर राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस कि इस विषय पर जो कार्यशैली है, जो उनकी प्रकृति रही है काम करने की, और जो व्यवहार रहा है, उस पर कई तरह के सवाल यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं। देश की जनता दिल्ली पुलिस से भी सवाल पूछ रही है, राहुल गांधी से भी सवाल पूछ रही है, क्योंकि इस मामले में देश की जनता कुछ असमंजस की स्थिति में आ गई है, और इनके सवाल दिल्ली पुलिस को भी देने, इन सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस को भी देने चाहिए, बाकायदा, चाहे वो वीडियो जारी करके या फिर प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। इस पूरी स्थिति को ज़रूर उन्हें क्लियर करनी चाहिए, दिल्ली पुलिस को भी और राहुल गांधी को भी। फ़िलहाल दिल्ली पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है, जांच कर रही है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि वे इन सवालों के जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस और राहुल गांधी दोनों से देश की जनता कुछ सवालों के जवाब पूछ रही है। मैंने कई जगहों पर चर्चाएं सुनी हैं, लोगों की ज़ुबान से मैंने जो कुछ सुना है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक पत्रकार होने के नाते मेरे जहन में भी बहुत कुछ सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस दोनों से ही ये कुछ सवालों के जवाब पूछने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरे सवाल नहीं है, बल्कि देश की जनता के भी ये सवाल हैं। हालांकि चाहे किसी भी स्टेट की पुलिस हो, अगर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरों को देखकर प्रसंज्ञान लेते हुए वह उस मामले की जांच कर सकती है और दोषी को सज़ा दिलवा सकती है। इस तरह के रूल बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, पावर बने हुए हैं। चाहे इस तरह के मामले में अगर कोई फरियादी थाने में भी नहीं जाता है, तो प्रसंज्ञान लेते हुए किसी भी स्टेट की पुलिस इस तरह के मामलों की जांच कर सकती है। तो इसलिए अगर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में राहुल गांधी को नोटिस भेजा है, तो इसको पूरी तरह से गलत नहीं बता सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक तो जो इस भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव में राहुल गांधी ने इस तरह का भाषण, महिलाओं से उत्पीड़न संबंधी भाषण दिया था, उसके कई दिन बीत जाने के बावजूद अब दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। तो इतने दिन नोटिस भेजने में आपने क्यों लगा दिए? जबकि आजकल तो अगर कोई भी हल्का सा भी विषय होता है, वह रातों रात हिंदुस्तान में ही क्या पूरे दुनिया में वायरल हो जाता है, और
पूरी दुनिया उस छोटी सी खबर से भी वाकिफ़ हो जाती है। तो ये तो एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से महिलाओं के संबंध में दिया गया ये भाषण था। वैसे भी सोशल मीडिया पर भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार प्रसार ज़ोर शोर से हो रहा था, तो दिल्ली पुलिस ने इतना समय वहां पर राहुल गांधी को नोटिस देने में क्यों लगा दिया। फिर दूसरा, राहुल गांधी ने जब भाषण दिया था तो उसने पर्टिकुलर किसी स्टेट के बारे में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है ये करीबन दर्जन भर स्टेटों से होकर गुजरी है और करीब 4000 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा हुई है। और राहुल गांधी ने किसी स्टेट विशेष के बारे में इस तरह की बात नहीं कही थी कि अमुक स्टेट की महिलाओं ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने एक तरीके से एक गोलमोल टाइप बात कही थी कि मेरे इस यात्रा के दौरान बहुत सी महिलाएं मिली। अब वो महिलाएं कौन सी स्टेट की थी, कौन सी जगह की थी, उन महिलाओं ने लिखित में उन्हें कोई ज्ञापन दिया था या उन्होंने वर्बली मौखिक रूप से बोला था। वे सिर्फ यही बोल रहे हैं कि महिलाएं उनसे मिली थी और उन्होंने इस तरह की शिकायतें की थी। तो इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि राहुल गांधी को शायद इस तरह का कोई लिखित जो शिकायत होती है, अक्सर कोई मंत्री होता है, विधायक होता है, नेता होता है, अगर वे कहीं दौरा करते हैं तो बहुत से लोग उन्हें लिखित में अपना ज्ञापन वगैरह दे देते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। तो शायद इस तरह की ज्ञापन शिकायतें शायद राहुल गांधी को नहीं मिली हैं, और अगर मिली हैं तो फिर उन्हें उनका जिक्र भी करना चाहिए कि मुझे इस स्टेट की महिलाओं ने या इस स्टेट की महिलाओं ने इस क्षेत्र की महिलाओं ने मुझे इस तरह की शिकायतें भेजी है। तो ये एक पूरा जो पिक्चर उनको उसी भाषण में क्लियर करना चाहिए था, क्योंकि आप कोई एक स्टेट का भ्रमण तो आपने किया नहीं, करीब आपने 4000 किलोमीटर की यात्रा की है और करीब दर्जन भर स्टेटों से आप होकर गुजरे हैं। तो अनेकों जगह आपकी सभाएं हुई हैं, अनेकों जगह आपसे लोग मिले हैं। अब कौन कौन सी जगह पर किस किस महिला ने आपको क्या क्या कहा, क्या लिखित में आपको इस तरह की शिकायतें दी, तो या तो आप उनसे लिखित में शिकायतें लेते, या अगर आपके मन में कार्रवाई करवाने का ही जज्बा था तो आप उन महिलाओं को बाकायदा कहते कि आपकी पहचान बिल्कुल गुप्त रहेगी, आप मुझे अपनी शिकायतें लिखित में दें ताकि मैं फिर आगे हैंड ओवर कर सकूं किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट को और इस मामले को ज़ोर शोर से उठा सकूं। लेकिन इस तरह की जो भाषण में उन्होंने इस तरह का कोई पर्टिकुलर ये इस तरह का जिक्र नहीं किया कि मुझे अमुक स्टेट की अमुक जगह की महिलाओं ने इस तरह के उत्पीड़न के संबंध में मुझे इस तरह की बातें कही। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि यात्रा के दौरान महिलाएं मुझसे मिली और उन्होंने इस तरह का अत्याचार होने की बातें उनसे कही। तो अब ये जो विषय है वो अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस से पर की कार्यशैली पर यहाँ पर यही सवाल खड़ा होता है कि अगर दिल्ली की कोई महिलाओं से संबंधित कोई मामला होता और अगर राहुल गांधी अगर कोई दिल्ली का जिक्र करते कि दिल्ली में महिलाएं मुझे मिली और इस तरह का उन्होंने मुझसे शिकायत की कि हमारे साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, अत्याचार हुए हैं, तो उस समय तो दिल्ली पुलिस का ये नोटिस बिल्कुल वाजिब दिखता है। लेकिन भाषण में राहुल गांधी ने किसी पर्टिकुलर जगह का जिक्र नहीं किया, इसके बावजूद दिल्ली पुलिस की ओर से उन्हें नोटिस दिया गया। अगर दिल्ली से संबंधित मामला होता तो दिल्ली पुलिस का नोटिस वाजिब लग रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने कोई पर्टिकुलर जगह का नाम या पर्टिकुलर किसी महिलाओं का नाम, किसी इलाके की महिलाओं का जिक्र उस भाषण में नहीं किया था। तो फिर दिल्ली पुलिस ने ही नोटिस क्यों दिया? क्योंकि आप राहुल गांधी घूमे तो करीबन दर्जन भर स्टेटों में घूमे हैं, और ऐसा है नहीं कि उन्होंने जब भाषण में वो बोले थे तो उन्होंने यही कहा था कि बहुत सी महिलाएं उनसे मिली यात्रा के दौरान। तो अलग अलग स्टेटों का भी मामला हो सकता है। तो फिर ये जो अलग 12 राज्य हैं जिनमें कांग्रेस शासित राज्य भी आते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी आते हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो फिर ऐसे स्टेट की जो पुलिस है वो अब तक चुप क्यों बैठी है? तो ये एक जो सीधा सा सवाल आकर यहाँ पर यही खड़ा होता है कि दिल्ली पुलिस को ही इतनी चिंता क्यों हुई? अगर दिल्ली पुलिस के दिल्ली की किसी महिला ने इस तरह का कोई अपनी पीड़ा राहुल गांधी को बताई है तो उस संदर्भ में तो दिल्ली पुलिस का नोटिस राहुल गांधी को दिया जाना वाजिब दिखता है। लेकिन कोई पर्टिकुलर जगह
के बारे में, पर्टिकुलर स्टेट के बारे में राहुल गांधी ने अपने बयान में इस बात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा। तो यहाँ पर ये देश की जनता दिल्ली पुलिस से पूछना जा रही है कि आप, दिल्ली पुलिस का जो कार्य क्षेत्र है वो दिल्ली के लिए है। अगर दिल्ली की कोई महिला होती और दिल्ली की महिला का जिक्र करके अगर राहुल गांधी वहाँ पर श्रीनगर में अपने भाषण में कहते कि दिल्ली की महिलाएं मुझे मिली थी और इस तरह की उन्होंने अत्याचार संबंधी शिकायतें मुझसे की, तो उस दिशा में तो दिल्ली पुलिस का नोटिस वाजिब दिखता है। लेकिन कोई जगह का, स्टेट का जिक्र राहुल गांधी ने अपने भाषण में नहीं किया था। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस की ओर से उन्हें नोटिस दिया गया। तो आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है, गृह मंत्रालय अमित शाह के अंडर में आते हैं। तो अब राहुल गांधी ने जो चिंता व्यक्त की है कि वे अडानी मामले को ज़ोर शोर से उठाए हुए थे, तो शायद इसी वजह से उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से नोटिस भिजवाया गया। तो इस सारे प्रकरण में अगर कुछ और स्टेटों की पुलिस अगर राहुल गांधी को नोटिस देती तो बात समझ में आती कि हाँ, ये मामला थोड़ा हमें सत्य दिख रहा है और पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल ठीक दिशा में जा रही है। लेकिन सिर्फ दिल्ली पुलिस की ओर से ही नोटिस दिया जाना, तो कहीं ना कहीं जिस तरह का राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें, उनकी जुबान बंद करने के लिए, उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए जानबूझकर ये तरीका अपनाया गया दिल्ली पुलिस की ओर से, तो राहुल गांधी की बात में थोड़ा दम जरूर दिख रहा है उनके इस आरोप में। दूसरा, अब राहुल गांधी पर भी यहाँ पर आकर सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस शासित राज्यों से भी होकर गुजरे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में और आपने अनेकों जगह सभाओं को संबोधित किया है। अगर आप महिलाओं को लेकर गंभीर थे तो आप जहाँ जहाँ महिलाओं ने आपको इस तरह की शिकायतें की, आप बाकायदा उन्हें विश्वास में लेते, भरोसे में लेते और उन पर पूरा हाथ रखकर उन्हें ये दिलासा दिलाते कि मैं पूरी कार्रवाई करवाऊंगा, चाहे वे कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे वे अदर पार्टी शासित राज्य हो, मैं पूरी तरह से आपके साथ में खड़ा रहूंगा। लेकिन आप मुझे लिखित में दीजिए, आप, क्योंकि भारत जोड़ो यात्राओं में हज़ारों आदमियों की भीड़ जमा होती थी, तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि हर आदमी वहाँ पर अपनी समस्याएं कह रहा होगा, हर आदमी अपनी पीड़ा बता रहा होगा। और हो सकता है महिलाओं ने भी उन्हें कहा हो, इसीलिए उन्होंने श्रीनगर में अपने भाषण में जिक्र किया। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने उन महिलाओं से लिखित में क्यों नहीं मांगा? उनको लिखित में मांगना चाहिए था। और अगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि अमुक स्टेट की महिलाओं की ओर से उन्हें इस तरह की शिकायतें की गई, तो आप हाथों हाथ ही बाकायदा आप जो संबंधित स्टेट के मुखिया से आप बात करते, पुलिस से आप बात करते और एक तरीके से उनको न्याय दिलवाने के लिए अगर आप कुछ कार्रवाई करते, तो आपके इस काम का सभी जगह तारीफ़ होती। लेकिन आपने बिल्कुल बस श्रीनगर में भाषण देके आप बिल्कुल अपने घर बैठ गए। तो यहाँ पर राहुल गांधी से भी देश की जनता ये पूछ रही है कि क्या राजस्थान या छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने भी आपको क्या इस तरह की समस्याएं आपको बताई? और अगर बताई तो फिर आप चुप क्यों बैठे हो? आपको कार्रवाई करवानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं। दूसरा, अगर अदर स्टेट की महिलाओं ने इस तरह की समस्याएं या इस तरह की शिकायतें की, तो आपको बाकायदा थोड़ा स्टेट का नाम भी उस भाषण में बताना चाहिए था कि मुझे अमुक स्टेट में इस जगह पर इतनी महिलाओं ने मुझे इस तरह की बातें की। तो अगर आप इस तरह से तथ्यात्मक तरीके से अगर भाषण में इस तरह के उत्पीड़न का आप जिक्र करते, तो निश्चित रूप से आपके भाषण को हिंदुस्तान के लोग सीरियस तरीके से लेते और गंभीरता से लेते। लेकिन आपने इस तरह का कोई प्रयास वहाँ पर नहीं किया। आपने सिर्फ एक जिस तरह के भाषणबाजी, बयानबाजी चुनावों के दौरान राजनेता आपस में करते हैं, तो आपने उस यात्रा में भी कुछ इसी तरह का भाषण देने की कोशिश की, जिसमें आपकी इन आरोपों को अब लोग ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे। गंभीरता से उस समय लेते जब आप या तो भाषण में भी आप पर्टिकुलर रूप से आप कहते कि मुझे इस स्टेट में इतनी महिलाएं मुझसे मिली, ये इस तरह के अपराध के बारे में उन्होंने मुझे बताया, अत्याचार के बारे में बताया, उत्पीड़न के बारे में बताया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आप एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेता हैं, तो अगर आप
जो भी बात कहेंगे उस पर पूरे देश भर की निगाहें रहती हैं, नज़रें रहती है, विपक्षी पार्टियों के नेताओं की भी नज़रें रहती है। तो आप अगर कोई भी बात बोलें तो उसको बड़ा तोल मोल के और तथ्यात्मक तरीके से अगर आप उस भाषण में उनका समावेश करेंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ, आप वास्तव में अपनी बात कह रहे हैं, देश की जनता की तकलीफ़ें आपने वास्तव में आप बता रहे हैं और उसको सरकारों को गंभीरता से भी लेना चाहिए। लेकिन आपने एक तरीके से गोलमोल टाइप भाषण दिया। हालांकि महिलाएं उनसे मिली होगी, ये भीड़ में महिलाएं उनसे मिली होगी, कहा भी होगा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन आपने सिर्फ उनको सुना ही। सुनने के बाद में आपने आपके जो दिमाग थी उसमें आपके जहन में ये नहीं आया कि मैं इस महिला को न्याय दिलवाऊं। देखिए, भाषण देना अलग बात है, न्याय दिलवाना अलग बात है। अगर आपके दिल में और महिलाओं को न्याय दिलाने का जज्बा है तो आपको उसी समय आपको एक तरीके से अलग एक कर्मचारी अपने साथ में रख लेना चाहिए था और एक डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करने चाहिए थे कि इस स्टेट में इतनी महिलाओं ने उन्हें इस तरह की शिकायतें की, और फिर बाद में आप उनको कलेक्शन करके हाथों हाथ ही जहाँ जहाँ आपकी गवर्नमेंट है उन मुखियाओं गवर्नमेंट को आप दिशा निर्देश दे सकते थे, आप उन पर प्रेशर डाल के कार्रवाई भी करवा सकते थे। लेकिन यात्रा के ख़त्म होने के बाद ऐसा कोई नज़ारा हमें देखने को नहीं मिला जिसमें आपने महिलाओं से जो उत्पीड़न हुआ उसमें आपने न्याय दिलवाने की कोशिश की हो। तो यहाँ पर सवाल राहुल गांधी के व्यवहार, प्रकृति, उनकी कार्यशैली पर भी खड़े हो रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि और किसी स्टेट की पुलिस ने इस तरह का नोटिस अब तक राहुल गांधी के पास में नहीं भेजा है। और तो और आप श्रीनगर में आप अपने भाषण में महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी बात कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर पुलिस का वहाँ पर एक्शन होना चाहिए था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने तो कोई एक्शन लिया ही नहीं। दिल्ली पुलिस ने कई दिन बीत जाने के बाद एक्शन लिया, तो फिर दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि भाषण में दिल्ली की महिलाओं का जिक्र नहीं किया गया था राहुल गांधी की तरफ से। अगर अब आप उनसे अब जानने का प्रयास कर रहे हैं तो ये एक अलग बात है, लेकिन ये कि इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई राहुल गांधी ने कोई बड़ा गुनाह कर दिया है या अपराध कर दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस भी जानती है कि इस मामले में कुछ ज़्यादा हासिल होने वाला नहीं है, वे सवालों के जवाब दे देंगे। लेकिन अभी जिस तरह का जो नोटिस उन्हें मिला है उससे ये एक ज्वलंत मुद्दा ज़रूर बन गया है, और कांग्रेस पार्टी के जो नेता कह ही रहे हैं कि मानसिक रूप से परेशान करने के लिए राहुल गांधी के साथ इस तरह का षड्यंत्र किया गया है। तो मोदी सरकार पर भी हमले हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, और मोदी सरकार के खिलाफ भी कई तरह की चर्चाएं कांग्रेस जनों में इस समय हो रही है कि नए नए विषय ढूंढकर जानबूझकर राहुल गांधी को परेशान करवाया जा रहा है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि इस पूरे विषय में राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं लोग राहुल गांधी को भी संशय की दृष्टि से देख रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस को भी संशय की दृष्टि से देख रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई विशेष इसमें कुछ जो निष्कर्ष निकल कर आने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने कोई लिखित में, मुझे नहीं लगता कि कोई लिखित में किसी महिला ने उन्हें इस तरह की शिकायत दी है। अगर लिखित में होती तो वे ज़रूर भाषण में जिक्र भी करते, लेकिन लिखित में उनके पास में ऐसा कुछ आया नहीं है। मौखिक रूप से ज़रूर महिलाओं ने उनसे कहा होगा। अब राहुल गांधी को अब शायद ये भी पता नहीं होगा कि किस इलाके की महिलाओं ने उन्हें इस तरह की शिकायतें उन्हें बताई। हालांकि हो भी सकता है अगर उनके दिमाग में अगर कोई ये इस तरह का, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में हज़ारों की संख्या में लोग उमड़े थे, अनेकों जगह सभाएं हुई, रैलियां हुई, और सभी जगहों पर वे लोगों से काफ़ी मिले भी हैं। उस दौरान ही लोगों ने अपनी पीड़ा बताई होगी, महिलाओं ने बताई होगी। लेकिन बात वही आती है कि आपको पर्टिकुलर किसी स्टेट का नाम आपने अपने भाषण में नहीं बोला, और आप 12 राज्यों से होकर गुजरे हैं, केंद्र शासित राज्यों से होकर गुजरे हैं। तो
अगर आपको ऐसा लग रहा था कि इस स्टेट में महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो आपको बाकायदा भाषण में भी बोलना चाहिए था, ताकि उस स्टेट की पुलिस की ओर से हाथों हाथी कोई एक्शन उठाया जाता। लेकिन आपने एक गोलमोल टाइप भाषण दिया। तो उस भाषण को लेकर जो 12 स्टेट से आप होकर गुजरे हैं, उन स्टेट की पुलिस ने भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, तो फिर दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि दिल्ली की महिलाओं ने भी इस तरह का कोई आरोप लगाया है, कोई शिकायतें राहुल गांधी से की है। अब दिल्ली पुलिस जानना ज़रूर चाह रही है कि क्या दिल्ली पुलिस की क्या दिल्ली के महिलाओं ने भी क्या उनसे इस तरह की शिकायत की है, या फिर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को निचोड़ने की कोशिश कर रही है कि आपको कौन कौन से स्टेट की महिलाओं ने कहाँ कहाँ और किस तरह की बातें महिलाओं ने आपसे कही, उसका पूरा डिटेल्स हमें दीजिए। अगर राहुल गांधी के पास में लिखित में कुछ होगा तो वे ज़रूर देंगे, अन्यथा वही एक गोलमोल टाइप वो जवाब दिल्ली पुलिस को दे देंगे, और कुछ दिनों बाद हमें पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस ने भी इस फाइल को ख़त्म कर दिया है, इस मामले को दी एंड कर दिया है। लेकिन बात यहाँ पर वही आकर खड़ी हो रही है कि दिल्ली पुलिस और राहुल गांधी दोनों को ही देश की जनता इस समय इस मामले में संशय की दृष्टि से देख रही है। नमस्कार दोस्तों।